भारत के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह, जो भारत देश की महान विभूति हैं। मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकॉन थे, जो उन्हें देश के लिए आगे लाने को प्रोत्साहित करते थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में लायलपुर जिले बांगा में एक सिख परिवार में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अंग्रेजों को भारतीयों पर अत्याचार करते हुए देखा था, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था कि देश के नौजवान ही देश की काया पलट सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। भगत सिंह का पूरा जीवन संघर्ष भरा रहा। उनके जीवन से आज के नौजवान भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। साल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन भी किया था। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा भी करते थे। साथ ही गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जलाया भी करते थे। वहीं एक बार चोरा चोरी में हुई हिंसात्मक गतिविधियों के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद करा दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सोचा था। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर से हुई। आज़ादी की लड़ाई उस टाइम जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई ही छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। इसी दौरान उनके घर वाले उनकी शादी विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आज़ादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन जल्द ही विधवा हो जाएगी। भगत सिंह बहुत अच्छे एक्टर भी थे। कॉलेज में बहुत से नाटक में भाग भी लिया करते थे। उन्हें लिखने का बहुत शौक था। कॉलेज में उन्हें निबंध में बहुत से प्राइज भी मिले थे। भगत सिंह जी बहुत ही अच्छे लेखक भी थे, जो पंजाबी उर्दू पेपर के लिए भी लिखा करते थे। साल 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ में मिलकर 23 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे भी बांटे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे शहीद जुड़ गया। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत यातनाएं सहन की। उस समय भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ करता था। उन्हें ना अच्छा खाना मिलता था, ना कपड़े। कैदियों की स्थिति सुधार के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिए। शहीद भगत सिंह को 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन जोरों पर चल रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कहीं फैसला बदल ना जाए। इसी के चलते शहीद भगत सिंह को 23 और 24 के मध्य रात्रि में ही फांसी दे दी गई। इन्हीं असाधारण और महान कारणों की बदौलत भारत माता का ये वीर सपूत इतनी अल्प आयु में फांसी पर चढ़ने के बाद भी हम करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में आज भी जिंदा है। इस साल भी अमर शहीद आजम भगत सिंह का 116वां जन्म दिवस 28 सितंबर 2023 को गुरुवार के दिन मनाया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।